Hello friends, we know that the solar system is the collection of objects that orbit the sun, including the planets, moons, asteroids, comets and meteoroids. हमें पता है कि सोलर सिस्टम जो है वो सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट, मून, एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड मेटेरॉइड्स होते हैं उनसे मिलकर ही सोलर सिस्टम बनता है। तो अभी हमने नाइट स्काई को वॉच करना सीख लिया था इस चैप्टर में। अब आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। The sun. The sun is a star. It is the star closest to us. It is an extremely hot spherical ball of gases. The sun gives out a huge amount of energy and that is why it glows so brightly. तो चैप्टर है Beyond Earth, पेज नंबर आवर सोलर सिस्टम 238, पेज नंबर 238 से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है बियॉन्ड अर्थ का। आप लोग अगर मेरे चैनल में जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ एक कॉपी और पेंसिल ले लीजिए एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि एंड आई एम पुष्पांजलि चालिहा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सन जो है वो बहुत ही बड़ा स्टार है जो कि हमारे अर्थ के बहुत करीब है। एक गोल है, स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस है जिसमें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये बहुत ही ब्राइट होती है क्योंकि जलते हुए रहती है ना। द सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है और अर्थ का सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है। How big is the sun? It is about 100 times bigger than the earth in diameter and still it looks so small because it is very far from the earth. ये 100 times bigger है हमारे अर्थ के डायमीटर से, लेकिन ये हमें छोटी दिखती है क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत दूर है। इतनी दूर होने पर भी सन हमें जलती हुई दिखती है, उसकी हीट और उसका एनर्जी हमें प्राप्त होता है। इस चित्र को देखिए, ये एक राइजिंग सन का फोटो है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अ यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। हम लोग सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU में एक्सप्रेस करते हैं। द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट and heat on earth was elevated in most ancient civilization to the status of a deity. सन जो कि बहुत ही एंशियंट टाइम से, हिस्ट्रिकल टाइम से ही भगवान के रूप में भी माना जाता है। इन इंडिया द सन इज़ वर्शिप्ड एज सूर्य के रूप में उसकी पूजा की जाती है। द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ एट अ टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। हीट जो प्रोवाइड होती है सन से, उसी से अर्थ में टेम्परेचर ऐसा बना के रखते हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर climate, seasons, weather, water cycle, winds, all of which are important for sustaining life on the earth. सन हमारे अर्थ के क्लाइमेट के लिए, सीजन्स चेंजिंग के लिए, वेदर के लिए और वाटर साइकिल तथा विंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Our sun is also a star. So how is it that the sun appears big and lights up the sky while the other stars look like bright dots in the night sky and are not even visible during the daytime? सन भी स्टार है, लेकिन किस तरह से सन हमें इतनी रोशनी और इतना एनर्जी देती है जबकि दूसरे स्टार्स जो हैं एकदम छोटे छोटे बिंदु टाइप रात को ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सन तो दूर है हमारे पृथ्वी से और दूसरे जो स्टार्स हैं वो और भी दूर है हमारे प्लैनेट अर्थ से। However, the sun is much closer to us than the other stars. लेकिन सन जो है हमारे दूसरे स्टार से बहुत ज़्यादा क्लोज है। इट appears much bigger than the stars. स्टार्स से सन जो है बड़ा दिखता है। As the stars other than the sun are much farther away, they appear like points, even though some of those stars are much bigger.
than our sun. During daytime, due to the extreme brightness of the sun, it is not possible to view the other stars. Daytime में sun की इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि हमें दूसरे stars नहीं दिखते हैं, लेकिन stars वहीं रहते हैं. The star nearest to us after the sun is Proxima. Stars के भी नेमिंग हो गई है. देखो Proxima Centauri जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है, which lies at a distance of about 269,000. That means 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस में वो स्टार रहती है. दिस मीन्स दैट इस डिस्टेंस इज अबाउट 2,69,000 टाइम्स आवर डिस्टेंस टू द सन. इतना टाइम ज़्यादा है जितना कि सन से डिस्टेंस में हमारी अर्थ की है. Are stars the only objects in the sky, or are there more objects which we may not have noticed? क्या स्टार्स ही ऑब्जेक्ट है या उसके अलावा भी दूसरे भी कुछ हैं हमारे स्काई में? There are many more objects in the sky. Our Earth, along with some of these objects and the sun together form our solar system. जो अर्थ के अलावा मीन्स प्लैनेट्स के अलावा, सन के अलावा, स्टार्स के अलावा भी सोलर सिस्टम में दूसरे चीज़ें पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. प्लैनेट्स. अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Our Earth is a planet. It revolves around the sun as shown in figure 12.7. The 12.7 फिगर ये है. ये देखिए हमारी अर्थ 3 नंबर में है और ये इस तरह से घूमती है इसकी ऑर्बिट में. The Earth takes nearly 1 year to complete the revolution. Like the Earth, there are other planets that revolve around the sun. While revolving around the sun, the Earth is also rotating about its axis. अर्थ सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं बल्कि रोटेशन भी करती है. घूमते 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 रिवॉल्विंग करती है. फॉर वन फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर. और जो ये रोटेशन होता है अपने इर्द गिर्द अपने अर्थ को घूमने का, इसी में दिन और रात बनती है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड. This is our picture of our solar system. This is the sun. Then these are the planets. And in between this two orbit there are asteroid belt. इसमें बहुत सारे asteroids हैं. Then Mercury is the first planet nearest to the sun. Then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The 8 planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इस तरह से ही 8 planet solar system में है. The inner 4 planets nearest to the sun are Mercury, Venus, Earth and Mars. ये 4 inner planet कहा गया है. Mars, Mercury, Venus, Earth और Mars, इन चारों को are smaller in size. इनकी साइज जो है छोटी है. They have solid surface with rock on them. उनकी जो सरफेस है उसमें रॉक पाए जाते हैं. From ancient times, various names have been used across India for the planets visible to the naked eye. For example, बुद्धा, मर्क्यूरी को बुद्धा कहा गया है, शुक्र वेनस को, पृथ्वी अर्थ को, मंगला मार्स को, बृहस्पति और गुरु जुपिटर को और शनि सैटर्न को. इन नामों को आपने जरूर सुना होगा. Venus is usually seen shining brightly at dawn and dusk and is commonly called the morning star or the evening star. हमें बिल्कुल सुबह जब 3 बजे के करीब थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू करती है तब, और बिल्कुल शाम होते वक्त मर्क्यूरी जो है खाली आँख भी हमें आसमान में दिखता है. Mars is called the red planet because it appears red. Mars जो है वो red planet कहलाती है क्योंकि ये है लाल रंग का दिखता है. दिस इज़ बिकॉज द सॉइल ऑन मार्स इज रेडिश इन कलर. मार्स में जो मिट्टी है वो लाल रंग की होती है, इसलिए हमें रेड दिखाई देता है. ए लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड दस इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. और जो अर्थ है उसमें पानी होने के कारण दूर से वो ब्लू दिखाई देती है और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. The 4 outermost planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much larger compared to the Earth. Earth से बहुत ज़्यादा बड़ा है जो outermost planets हैं and are mostly made of gas.
These giant gaseous planets have large flat ring-like structures around them which are made of dust particles and rocky material. Planets get most of their energy from the sun. So, the farther they are, the colder they are in general. जितने सन से दूर होगा उतना ही वो प्लैनेट ठंडा होगा, क्योंकि जो हीट है वो और एनर्जी है वो सन से ही मिलती है प्लैनेट को. प्लैनेट की अपनी कोई हीट और एनर्जी नहीं होती है. The presence of an atmosphere on a planet can trap heat, which can significantly change the temperature of a planet. That is why Venus, for example, is hotter than Mercury, although it is farther from the sun. There is another object called Pluto that lies farther than Neptune. एक और ऑब्जेक्ट है, उसे प्लैनेट नहीं कहा गया है, प्लूटो. वो नेपट्यून से भी दूर में है एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वो भी सन के इर्द गिर्द घूमती है. इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ्स मून. मून से भी छोटी है. When it was discovered, it was called a planet of the solar system. But later, when similar more small objects were discovered, the International Astronomical Unit (IAU) in 2006 redefined the requirements of an object to be called a planet. Planet को कुछ कैरेक्टराइज किया गया और उन कैरेक्टर्स को जो है प्लूटो में नहीं पाया गया. तो प्लूटो जैसा और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट के नाम से. एज पर द डेफिनेशन, दीज स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. वो हो सकता है किसी कारणवश टूट के बिखर गए और ड्वार्फ बन गए. कैन वी आइडेंटिफाई प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाई द कॉन्स्टलेशन. जिस तरह से हम लोगों ने कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई किया था आसमान में, क्या उस तरह से हम लोग प्लैनेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Among the planets, it is easiest to identify Venus, which is very bright. After the sun and the moon, Venus is the brightest object in the sky. Mercury, Mars, Jupiter, and Saturn can also be seen with the naked eye. They are so far away that they look like shining dots, just like stars. क्या होता है कि जो planets है इतने दूर में है कि एक डॉट टाइप हमें दिखते हैं, बिल्कुल भी मीन्स हमसे बहुत ही प्लैनेट सारे बहुत ही दूर होते हैं. अनलाइक प्लैनेट्स द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल अ लॉट. एक्टिविटी 12.4, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. जो हमें खाली आंखों से नहीं दिखती हैं वो प्लैनेट्स हमें कैसे दिख सकते हैं. Now let's do 12.4 activity. For most of the year, Venus can be located either at dawn or at dusk. Venus को dawn और dusk के टाइम में देखा जा सकता है. When you are viewing at dawn, look for it near the eastern direction before sunrise. अगर सुबह के टाइम में देखना चाहते हैं तो सन की राइज होने से पहले आप वेनस को देख सकते हैं. When you are viewing at dusk, look for it near the western direction after sunset. और सनसेट के बाद वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको दिख सकता है. While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, we can see them brighter and larger using a pair of binocular or an instrument called a telescope. हमें आँखों से तो दिखता ही है, लेकिन हम लोग बाइनोक्यूलर या फिर टेलीस्कोप से ज़्यादा ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं. A telescope also helps us view many dim objects not visible by our naked eyes directly. हमारे खाली आँखों से जो हमें नहीं दिखता है टेलीस्कोप से हमें दिख सकता है. You may get an opportunity to view the sky through a telescope whenever a night sky watching event is organized in your region. कभी कभी नाइट स्काई वॉचिंग प्लानिटोरियम में अगर आप लोग बात करें तो ज़रूर ऐसा ओकेजन आता है जिसमें कि आप लोग जाके देख सकते हैं. Many higher education institutions conduct night sky watching activities for school students. There are many amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching events periodically. Museums and planetariums also organize similar events. Do you know? ये बात आपको पता है? We know that planets move around the sun. Are there any objects that move around the planets? Planets के आसपास घूमने वाले भी हैं, क्यों नहीं है? सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि मून है. तो नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आप लोग अपना रीड करके कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन आती है तो मुझे ज़रूर पूछिए. थैंक यू.